हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइज्ड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी निकालते हैं तो वो किसकी फॉर्म में निकालते हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आओ बच्चों, हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि हमने पहला लिया 12। अब 12 को हम प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? अब 2 से सबसे छोटा नंबर, आप लोगों को पता है प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे छोटा नंबर आप जानते हैं 2 है, तो हम 2 से पहले 12 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो 2 इंटू 6 इज 12। अब फर्दर हम 6 को कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिया बच्चों 18, जिसमें हमने 18 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 9। तो 2 इंटू 9 इज 18। अब 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको फर्दर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 2 3 3 जो भी है वो 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर ट्री क्या होता है। इन दिस अ नंबर इज फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। किसी भी नंबर को अगर हम ट्री के ब्रांचेस के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं तो वो फैक्टर ट्री कहलाता है। तो बच्चों, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने एक नंबर लिया है 24। अब 24 को सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 12। फिर 12 को फिर अगेन हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 6। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3। अब ये जो सारे नंबर हैं नीचे वाले, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसको 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिखेंगे और ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से हमने 36 का एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों। अब 36 को हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 18। अब फिर 2 को डिवाइड करेंगे 18 से, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आया 9। फिर 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 3। तो ये जितने भी सर्कल में नंबर हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये 36 के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे और इनको हम इन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से बच्चों हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF। अब HCF क्या होता है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। यानी कि कोई भी दिए हुए नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें अगर हम कोई कॉमन निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स, तो जो उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कहलाएगा। और बच्चों, इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि हमने 2 नंबर लिए 12 एंड 16। अब आपको पता है कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स मीन्स वो सारे के सारे नंबर जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है 12 के कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 एंड 6। इसी तरह से 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 4 एंड 8। अब इन दोनों को देखने पे आपको पता चलेगा कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, जो कि दोनों में हैं 1 2 एंड 4। और इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी HCF को यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमें 12, 24 और 36 का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि हमने 2 से उसे फर्स्ट डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया, फिर 3 से फर्दर डिवाइड किया तो 1 आया। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हमने 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाले जो कि हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
तो बच्चों HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वो कोई जो नंबर सब में कॉमन आया है, अब आप देखोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, इन तीनों में कॉमन है तो हम उसे एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 2। इसके बाद आप देखेंगे 3, 3, 3 सब में कॉमन है तो हम उसको एक बार लिख लेंगे। तो इसका HCF क्या हो गया इन तीन नंबर्स का, 12, 24 और 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि अगर दो नंबर हमें या दो से ज़्यादा कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो हम उनके मल्टीपल्स निकालेंगे। उन मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर होगा वो उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब जैसे कि इसको समझने के लिए बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया 4 और 6। तो आपको पता है मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन से होते हैं, जो कि 4 के टेबल्स में आते हैं वो सारे 4 के मल्टीपल होते हैं। तो हमने वही सारे नंबर लिखे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे हैं जो 6 के टेबल में आते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। अब इनमें हम कंपेयर करेंगे तो हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले जो कि हैं 12 दोनों में आता है, 24 दोनों में आता है और आगे भी कई नंबर हो सकते हैं जो कॉमन है। पर हमें तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12। तो हमें पता चल गया कि 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 12। अब इसी LCM को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें आप देखेंगे कि हमने निकालना है 40, 48 और 45 का LCM। तो हमने पहले 40, 45, 48 और 45 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 40 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5। 48 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 45 का आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। अब LCM निकालने के लिए हमें देखना होता है कि जिस भी नंबर की सबसे ज़्यादा बार अक्रेंस हुई है उसको हमें एक बार लिखना है। अब आप देखेंगे कि 2 की अक्रेंस यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 4 बार है, तो हम 4 बार वाली को एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखेंगे 3 की अक्रेंस इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो हम इसमें 2 बार वाले को एक बार लिखेंगे 3 इंटू 3। और 5 की तो एक ही बार है तो हम एक बार ही लिख लेंगे। उन सबको जब हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 720। तो इस तरीके से हमने 40, 48 और 45 का LCM निकाला यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप बच्चों इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।